बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर उधमपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दहशतगर्दों ने एक खानदान को यरगमाल बनाकर वहां से खाना और मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गए। ये मामला पेश आया है, जहां पर लोगों की तरफ से कहा गया कि मकामी लोगों ने उसके बाद पुलिस को इतला दी कि कुछ मुश्तबा अफराद वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने एक खानदान को यरगमाल बनाया, वहां से खाना और मोबाइल लेकर वो फरार हो गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया गया। उधमपुर के मजालटा तहसील की बात करेंगे तो वहां पर ये पूरा मामला पेश आया है। देर रात को ये मामला पेश आया है, जिसके बाद मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला दी और अभी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये मामला उधमपुर के मजालटा तहसील के गांव चोर पंजवान खबाल जो कि उधमपुर कठुआ सरहद पर वाक़ है, उस जगह पर मुश्तबे दहशतगर्द एक खानदान को यरगमाल बनाकर घर से खाना और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक इलाके के एक खानदान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को यह इतला दी कि दो मुश्तबे दहशतगर्द शाम तकरीबन 8 बजे उनके घर में घुस आए और तकरीबन 2 घंटे तक घर में रहे। उस दौरान उन्होंने खानदान को कैद कर लिया, खाना खाया और फिर उनका मोबाइल फोन लेकर फरार हुए हैं। वाक़े की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के दस्ते मौका पर पहुंच चुके हैं और पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से पुलिस के सीनियर ऑफिसरान ने भी इसकी तफसीलात फराहम की। क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। कल शाम को 2 सस्पेक्ट देखे गए हैं, उनकी साइटिंग कंफर्म हुई है और ये चोर पंजवा इलाका पड़ता है, बिल्कुल कठुआ से सटा हुआ इलाका है उधमपुर का। और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन, हालांकि हमारी पार्टीज़ वहाँ पहले से ही मौजूद थी और इस इलाके को हमने पिछले 8 दिन से ही कठुआ के ऑपरेशंस के सपोर्ट में घेर के रखा हुआ था। बट आज हमने एडिशनल फोर्सेस वहाँ पे भेजी हैं और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और हमें उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ इलाके में कोई घना जंगल है और हमें उम्मीद है कि उन्हीं इलाकों में कहीं ये लोग छुपे हुए होंगे और हमें कामयाबी मिलेगी। अभी कोई और फर्दर डिटेल लेना या उसके बारे में टिप्पणी करना मुझे लगता है जहां पर इस सिलसिले में ऑफिसरान की जानिब से तफसीलात फराहम की गई, लेकिन मजीद तफसीलात इस वक्त जानेंगे। क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ किशोर शर्मा बराह उधमपुर से जुड़े हैं। किशोर, बताइएगा ये मामला जब पेश आया उसके बाद इलाके के अंदर किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुआसरा किया है। बिल्कुल, देखिए ये कठुआ और उधमपुर का बॉर्डर है और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे भी पहुंचा हूँ और हमने ये देखा कि जिस तरह से डीआईजी उधमपुर रियासती रेंज के मुताबिक कल रात के समय 8 बजे के करीब जो 2 सस्पेक्ट थे वो किसी फैमिली के घर पहुंचते हैं, उनसे खाना और जो मोबाइल फोन छीनते हैं। कई घंटे तक जो हमारे लोकल लोग थे, हमने उनसे भी बात की है तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कई घंटे उनकी तरफ से वहां पे गुजारे गए। उसके बाद जो है वो इस इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से काफी जंगली इलाका है, काफी लोगों के जो घर हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से हमने अभी देखा कि अच्छा किशोर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो इलाका है उधमपुर और कठुआ की सरहद पर है और जिस तरीके से कठुआ में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा था, वहां पर भी कुछ आतंकी देखने को मिले, तो क्या कुछ बताया जा रहा है कि वहां से हो सकता है कि आतंकी वहां पर पहुंच गए हो? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर लोकल लोगों की बात करें या पुलिस की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वही जो है वो आतंकी जो है वो इस इलाके के। हमने देखा है कि आपने देखा कि बसंतगढ़ और जो डुड्डू का इलाका है, ये जो पहाड़ियां हैं ये कठुआ के साथ मिलती हैं। लेकिन अब जिस तरह से हमने ये देखा कि इस इलाके के अंदर काफी अभी शाम का वक्त है, हमने ये भी देखा कि काफी जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं वो इन पहाड़ियों की पूरी तरह से तलाशी जो है वो ली जा रही है। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है उसको बड़े पैमाने पर किया गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 2 ही सस्पेक्ट देखे गए हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि कुछ और भी लोग थे जो लोग 2 लोगों के घर अंदर आते हैं, वो खाना जो है वो उससे मांगते हैं, काफी देर तक वहां पे रहते हैं। लेकिन फिलहाल उस इलाके की मैं बात करूं तो उस इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। जी अतिया। हाँ किशोर, जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पे खाना खाने के लिए गए, उन लोगों को कैद किया, यरगमाल बना करके फरार हुए, तो क्या कुछ लग रहा है जहाँ पर अगर देखा जाए कि जिस तरह से सिक्योरिटी की ये कामयाब कोशिश है कि इन्हें कोई ठिकाना न दे, कोई पनाह न दे, और जब ये चीज़ें इन्हें नहीं मिल रही हैं तो अब ये डायरेक्टली किसी घर पे जाकर के इस तरीके से हथकंडा अपना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं। जिस तरह से हमने कठुआ के अंदर देखा, कठुआ के अंदर हमने ये देखा था कि अगर वो जो इलाका था वो काफी
जो था वो जंगली इलाका नहीं था। लेकिन इस इलाके की मैं बात करूं, ये जो बॉर्डर जो है वो कठुआ के साथ साथ ये उधमपुर का जिला जो मिलता है, ये काफी जंगली इलाका है। पहाड़ियां जो हैं वो काफी इस इलाके के अंदर देखने को मिली हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, हमने उनसे कैमरा ऑफ बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि रात के समय जिस घर पे ये पहुंचते हैं वो काफी जो फैमिली थी वो शरीफ फैमिली थी, तो उनको ये भी कहकर वो ये गए हैं कि हम कल भी इस घर में आएंगे, लेकिन किसी को इस तरह की जानकारी आप नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर शर्मा जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जहां पर ये एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला और इसी सिलसिले